हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5G स्टडी। 5G स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पेज, जो कि 7वां पेज हमारा स्टार्ट होने वाला है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हम जो है डिटेल अभी क्लियर कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिटेल जो है एक बार जब मैं इसको पूरी पढ़ लेंगे, अपन इसको पूरी पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है डिटेल कंप्लीट करेंगे। डिटेल अगर आपको, जैसे कि अगर कोई शब्द ऐसा आता है जिसका आपको अर्थ समझना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। संडे को जब हम सारी वीडियो जो है डे टू डे की, जो डे ऑल डे की जो जितनी भी वीडियो होती हैं, वो संडे को हम जो है एक साथ कवर करके उनको एक साथ ज्वाइन करके एक साथ डालते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं उन दिनों तक कमेंट बॉक्स में जितने भी आपके डाउट रहेंगे तो मैं देख लूँगा। कमेंट बॉक्स में जो डाउट है वो डाउट सहित मैं उसमें जो है जोड़ दिया करूँगा और डाउट समझा दिया करूँगा, अच्छे से क्लियर कर दिया करूँगा। अगर किसी शब्द का अर्थ समझना ही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद चलिए पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पेज। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि महर्षि कर्णाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है गाय को अधन्य नाम माने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। जो गाय है वैदिक काल में क्या, वैदिक सभ्यताओं में क्या था कि गाय को अधन्य नाम माने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। जो आर्यों का प्रिय पशु था वह घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वह इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। जो आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। अब देखो यहाँ पर इसमें जो है कंफ्यूज होता है। जो लोहा धातु थी उसको क्या था? श्याम अयस्क कहा जाता था। और जो तांबे की धातु थी उसे लोहित अयस्क कहा जाता था। इसमें ये ध्यान रखना कि जो लोहा थी, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को जो है लोहित अयस्क कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। जो भारतीय थे उनको लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ? तो 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पणी कहते थे। जो व्यापार के लिए दूर दूर तक जाने वाले जो व्यक्ति होते थे, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो व्यक्ति होते थे उन्हें पणी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को बैंक नोट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में उल्लेखित पवित्र नदियों में जो सरस्वती नदी थी वह सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। अब ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। अब जो विष्णु भगवान थे, विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास है वह उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा की राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। अब उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण थे वह व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन देवता के बारे में बात करें तो इंद्र जो है युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता है। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक व शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन व दिन रात का कर्ता। ठीक है, जो आकाश के देवता, जो है आकाश के देवता सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मरुत जो है आंधी तूफान के देवता। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्राओं की इकाइयां प्रचलित इकाइयां थी। उत्तर वैदिक काल में निष्क एवं शतमान मुद्रा की इकाइयां थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। जो सांख्य दर्शन है भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? कपिल है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। जिनमें प्रकृति सबसे पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना जो है फूटी नाव से की गई है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञ वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि की बेटी निमि ने शुरू की। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया है।
महाकाव्य दो हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र नामक जो संस्था है उसका जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। फिर उसके बाद दर्शन विचारधाराएं, रूढ़िवाद विचारधारा। इस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते। इस संप्रदाय के प्रस्तावक जो है वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे। इनके अनुसार वेद मोक्ष का रहस्य छिपाए सर्वोच्च प्रकाशित धर्म ग्रंथ है। 6 उप संप्रदायों सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत को षड दर्शन कहा जाता था। सांख्य विचारधारा, तो सांख्य दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति, जो सांख्य है दर्शन शास्त्र की प्राचीनतम विचार पद्धति है। सांख्य का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार ब्रह्मा प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में विश्वास रखती है, अर्थात आत्मा तथा पदार्थ को पृथक, आत्मा तथा पदार्थ दो पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान का आधार है। इस ज्ञान को 3 मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द श्रवण। यह विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। उसके बाद योग विचारधारा, इसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है, मुक्ति प्राप्त करने के साधन है यम यानी कि स्व नियंत्रण का अभ्यास करना, नियम व्यक्ति के जीवन को संचालित करने वाले नियमों का पालन करना, प्रत्याहार विषय का चयन करना, धारणा मन को स्थिर करना, उसके बाद ध्यान चयनित विषय पर ध्यान एकाग्र करना। ठीक है, उसके बाद समाधि मन तथा पिंड का विलय ही स्वयं के पूर्ण रूप से विच्छेद होने का कारण है। फिर उसके बाद न्याय विचारधारा, तो इसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता है। इस विचारधारा का मानना है कि निष्कर्ष, श्रवण तथा उपमा जैसे तर्क सम्मत साधनों का प्रयोग कर मनुष्य किसी भी समस्या की सत्यता जांच कर सकता है। इसका ये मानना था कि ईश्वर ने न केवल ब्रह्मांड की रचना की है बल्कि वह उसका पालन और संहार भी करते हैं। ठीक है, वैशेषिक विचारधारा, यह विचारधारा ब्रह्मांड की भौतिकीयता में विश्वास करती है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का हर पदार्थ 5 प्रमुख तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश से बना है। इस विचारधारा का दृष्टिकोण अत्यंत वैज्ञानिक है। इसके द्वारा परमाणु सिद्धांत का विकास भी हुआ। उसके बाद मीमांसा विचारधारा, मीमांसा का वास्तविक अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला है। यदि व्यक्ति को धार्मिक श्रेष्ठता, स्वर्ग तथा मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसे वेदों के द्वारा नियत सभी कार्यों की पूर्ति करनी होगी। ठीक है, इस दर्शन का मुख्य बल वेदों के अनुष्ठानिक भाग पर था। मुक्ति की प्राप्ति हेतु व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठानों का निष्पादन पुरोहितों की सहायता से करना होता है। इसीलिए इस दर्शन में विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर को निहित रूप से वैधता प्रदान की गई। ब्राह्मणों के द्वारा इसका प्रयोग लोगों पर वर्चस्व स्थापित करने में किया गया। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के बारे में बात करें, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक के बारे में बात करें, आधुनिक नाम के बारे में बात करें तो कुब्र नदी जो है उसका आधुनिक नाम है कुर्रम। प्राचीन नदी जो कुबा है उसका आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता का झेलम, आस्किनी का चिनाब, पारुषणी का रावी, शतुद्री यानी सतलज, विपाशा यानी कि व्यास, सदानीरा यानी कि गंडक और दृशधति यानी कि घग्गर, गोमती यानी कि गोमल और शुवस्तु यानी कि श्वात। उसके बाद दर्शन विचारधाराओं के बारे में बात करें तो रूढ़िवादी, आस्तिक और नास्तिक। तो सांख्य, बौद्ध धर्म, योग, जैन धर्म, न्याय, लोकायत, वैशेषिक, अज्ञान, मीमांसा, आजीविक। दर्शन और दर्शन के प्रवर्तक के बारे में बात करें तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक कणाद, मीमांसा जैमिनी और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बदरायण। तो फ्रेंड्स इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।